हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो बनाने के लिए और एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले आप सभी का वेलकम टू माय वीडियो एंड माय चैनल। एंड ये वीडियो आज होगा इंफॉर्मेटिव और इसके साथ ही आपको जानने को मिलेगा बहुत सारी चीजें इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में टॉपिक के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए हम बताते हैं आज का टॉपिक क्या है और किस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बनाने आया हूँ। वैसे तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, लेकिन आपको ये जानने के लिए और बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि जुड़ा है आपके फाइनेंसेस से, आपके पैसों से, आपकी सिक्योरिटी से, आपके डेटा से। और ये वीडियो और ये टॉपिक जो मैं आपके जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है जिसके की बारे में आप सभी लोग शायद आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। ये साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है और बेसिकली इट इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या ये सही है, ये गलत है, ये है भी है कि नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट क्यों होता है, इसके बारे में मैं बताने के लिए आपको आया हूं और इसके बारे में बात करेंगे हम विस्तार से। तो डिजिटल अरेस्ट, सबसे पहले द टर्मिनोलॉजी इज दैट ये टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हम बात करेंगे ये यूज करते हैं साइबर फ्रॉड्स। जी हाँ, साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड्स अपनी बातचीत में लोगों से बात करते हुए उनको फंसाते हैं और यूज करते हैं वर्ड कौन सा, डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड वाले, सॉरी, डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, क्या इसकी लीगल वैलिडिटी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, डज इट होल्ड एनीवेयर ऑन द लीगल ग्राउंड। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। नहीं, ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। ये आम भाषा का एक शब्द है, जैसे कि हम आप लोग सभी भाषाओं में बात करते हैं, दूसरे वर्ड्स को यूज करते हैं, उसी तरह डिजिटल अरेस्ट भी क्रिएट किया गया है ह्यूमन माइंड को साइकोलॉजिकली ओवरपावर करने के लिए। किसके द्वारा, जो फ्रॉडस्टर हैं, साइबर ठग्स हैं, उनके द्वारा। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो लोग जिनको वो अपना टारगेट बनाते हैं, सबसे पहले वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं बेसिकली, और वो कैसे किस तरह से अपना प्लान करके किस तरह से लोगों को ठगते हैं और किस तरह से लोगों के पास कॉल करके उनको बेवकूफ बनाते हैं और किस तरह से उनको डिजिटली अरेस्ट करने का दावा करते हैं, जिससे कि लोग उसकी उनके झांसे में आ जाते हैं और अपने पैसे उनको ट्रांसफर कर देते हैं। वो लोगों के डेटा का एक्सेस ले लेते हैं, चाहे वो उनके पर्सनल डिवाइसेस हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो या मोबाइल फोन का भी। तो वो कैसे करते हैं, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी है, इस बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि आई वांटेड टू मेक एवरीवेयर अवेयर एंड ऑल द पीपल अवेयर अबाउट द सेम। इस चीज के बारे में मैं अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है और क्यों होता है। तो आपको मैं सिनेरियो समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कॉल आती है, या जो डिजिटल अरेस्ट में जो फ्रॉड्स हैं, जो साइबर ठग हैं, वो क्या करते हैं, इस मॉडस ऑपरेंडी को यूज करते हैं। वो लोगों को कॉल करते हैं और उन्हें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी उनके दिमाग में पैदा करते हैं। इसलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करते हैं इस तरह की बातें बोल करके, जिससे कि आप उसको लॉजिकल सोचे ही नहीं। आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आपके भाई, आपके बहन, माता पिता, कोई भी, उनको किसी ने पकड़ लिया है, पुलिस ने केस कर दिया है, या कोई बाहर रह रहा है और उसको बोला कि ये रेप के केसेस में फंस गया है, या कोई इसी को बाहर कोई रह रहा है कि ये फ्रॉड के केसेस में फंस गया है। नाउ वो इतनी चालाकी से ये कॉल वगैरह करते हैं कि लोगों को इसका पता नहीं चलता। तो कैसे पता चलता है, फिर बाद में उनको पता चलता है इस बारे में कि हम ठगे जा चुके हैं, जब उनके पास पैसे पूरे वो वापस ले लेते हैं, ट्रांसफर करा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका तरीका इतना प्रोफेशनल होता है कि वो जो पुलिस अपने यहाँ पे रखते हैं और जो वीडियो कॉल पे जो बात करते हैं पूरी यूनिफॉर्म में होते हैं। इवन वो कोड भी सेटअप करते हैं, फेक कोड सेटअप करते हैं, और फेक कोड सेटअप करने के बाद वो वीडियो और इस तरह की चीजों पर दिखाते हैं, बनाते हैं और फेक कोड्स के बारे में बताते हैं। इस तरह डिजिटली आपको बोलेंगे कि हमने डिजिटली अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे पास, और दे विल इवन शो यू द वारंट। तो जो वारंट शो करते हैं, वारंट दिखाते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। तो ये डिजिटल
अरेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो वे देयर एनीबॉडी कैन बी डिजिटली अरेस्ट, इज जस्ट ए ट्रिक और टेक्निक कि लोगों के दिमाग में इस तरह का ब्लॉकेज, साइकोलॉजिकली इफेक्ट या साइकोलॉजिकली एडवांटेज लिया जाए और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा की जाए जिससे लोग रेशनली सोचना बंद कर दें। जब इस तरह के लोग फोन करते हैं तो वो लोगों से बोलते हैं कि अब आप बाहर नहीं जा सकते हैं। वो इवन बाहर नहीं जाने के बाद वो बोलते हैं कि आपको यहीं पे रहना है, आप कमरे में बंद हो जाइए। इस तरह से आप अपने सारी डिटेल्स दीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए, बैंक में पैसे कितने हैं वो सीज होंगे आपके, और फिर बाद में आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। इसलिए आप सभी से विनती है और सभी से एक अपेक्षा है कि आप इस तरह के धोखों में नहीं आएंगे। अगर आपको कोई कॉल करता है तो जरूर उसकी वैलिडिटी जांच लें, क्योंकि आजकल ये फ्रॉड या साइबर ठग होते हैं वो नए नए तरीकों से कॉल करके नए नए तरीकों से लोगों को ठगने की स्कीम पैदा करते हैं और वो लोगों को पता नहीं होता है। वो खाली तभी पता चल पाती है जब वो एक्चुअली उनके साथ कांड हो चुका होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको अवेयर रहना होगा। मेक श्योर कि अगर आपको कोई कॉल करे, इस तरह की सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करे, तो आप उसको वैलिडेट करें देन एंड देयर। अगर आप उसको वैलिडेट नहीं करेंगे तो आप उसके चक्कर में, उसके चंगुल में फंस सकते हैं, और जब चंगुल में फंस सकते हैं तो आप अपने पैसे उसको दे सकते हैं। इसी तरह आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी कॉल करके आपको डिजिटली अरेस्ट करके या अरेस्ट कॉल करके अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये आपको समझने की चीजें हैं। वो आपको ये भी बोलेंगे कि आपका लड़का बंद है, जेल में बंद है, या आपके रिश्तेदार कोई बंद है, उन्होंने इस तरह से करे हैं, तो वो आपको इस तरह से बोलेंगे। लेकिन आपको इस मैटर को समझना है कि ये फ्रॉड है और इस पे आपको अपना ध्यान बना के रखना है जिससे कि आप इसमें फंसे नहीं। तो होप ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा अपने राय जरूर कमेंट्स में दें, सुझाव दें। आप किस किस विषयों, कौन से विषयों पे आप और वीडियो बनाना या देखना चाहते हैं, कौन सी वीडियो जानकारी चाहते हैं। और ये डिजिटली अरेस्ट का टॉपिक या आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस पे ठगे जा चुके हैं। और इवन ऐसा नहीं है कि वो केवल वो लोग जो अवेयर नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है उनको टारगेट कर रहे हैं। वो हाईली क्वालिफाइड लोगों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो रिटायर हो चुके हैं या प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स, उनको टारगेट करके वो हाई रैंसम आई कैन से, जो इस तरह का अमाउंट होता है जिसमें हाई डिविडेंड उनको मिले, वो कैप्चर करना चाहते हैं। लोगों को इस तरह से कॉल भी आते हैं कि फोन कर रहा है कि आपको, मुझे पैसे की जरूरत है। अब तो बहुत सारी और ही चीजें आ गई जिसमें वॉइस चेंजर, आप वॉइस चेंज होकर के लोगों को कॉल करते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको अपने दिमाग से सोचनी है। व्हेनेवर यू टेक एनी एक्शन, अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो आपको सोचना है, देखना है और जरूरत के हिसाब से ही उस पर एक्शन लेना है। तो जब तक कि आप इस टॉपिक के बारे में या इस तरह की चीजों के बारे में आप व्यवहारिक आपको ज्ञान नहीं होगा, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो चांसेस हैं कि आप इसमें फंस सकते हैं और यू कैन बी फॉल प्रे टू दीज सिचुएशंस। तो आज वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। और अगर आपको कोई भी आपके सजेशंस हैं या कमेंट्स हैं या आपको जो कुछ भी कहना है, प्लीज कमेंट्स में लिखिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।